सबसे पहले आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आप सब जानते हैं कि 23 मार्च 1940 के दिन एक करारदाद पेश की गई थी लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में, जो 24 मार्च को मंजूर की गई थी और उसकी याद में यौम पाकिस्तान जो है वो हर साल मनाया जाता है। तो आज हमारे प्रोग्राम में वो मेहमान हैं जिन्हें आज यानी कि यौम पाकिस्तान के दिन कुछ कौमी अवार्ड्स दिए गए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, और ये हैं हमारे कौमी हीरोज़ जो एक पाकिस्तान, एक कौम और एक मंजिल की अलामत हैं। तो इनके साथ मैं आपका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमायूं सईद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज अदाकार हैं। उनके साथ हैं जनाब अली ज़फ़र साहब, जिनका गाना जो है वो इस साल आपने सुना है। सिर्फ गुलकार नहीं हैं बल्कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा रेशम साहिबा, पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम बनाया और साल हा साल गुजर गए हैं लेकिन आप अभी तक ऐसी की वैसी ही हैं। तो हमारे साथ ये तीनों मेहमान आज मौजूद हैं और जो 23 मार्च के हवाले से बातें हैं वो हम इनके साथ आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान ने इनको क्या दिया और ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं सईद साहब, आप सबको तीनों को पहले मुबारक हो कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये एक फनकार के लिए, एक अदाकार के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन हुमायूं सईद साहब ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आज यौम पाकिस्तान के दिन पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है और आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं? देखिए जी, हमें तो अल्लाह ने यहाँ इस मुल्क में इज़्ज़त ही दी और एक नाम जो है, मेरे ख्याल से आप जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो आपके पास एक मुल्क होता है और जिसकी आपकी पहचान होती है। आप कहीं कहते हैं कि आप कहाँ से हो तो आप बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी जो आपको पहचान है वो आपका मुल्क आपको देता है। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो हमें ये दिया और जो इज़्ज़त मिली यहाँ की अवाम ने दी। और आज जब ये अवार्ड मिला है तो आप यकीन करें कि अवार्ड मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे आपने जो कुछ भी सारी ज़िंदगी किया है, जो भी काम किए हैं वो रायगा नहीं गए और आज उसका आपको सिला मिला है। अली ज़फ़र साहब, आपने भी एक तवील जद्दोजहद की है और आज आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, आपको भी बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या सोच रहे हैं आज, आपकी क्या फीलिंग्स हैं कि आपको पाकिस्तान ने क्या दिया है, आप पाकिस्तान को क्या रिटर्न बैक कर सकते हैं? देखिए जी, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे करियर स्टार्ट किया, पढ़े भी यहीं पे। और पाकिस्तान हमारी, आप जिसको कहते हैं कि शनाख्त है, आइडेंटिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। जो कुछ यहाँ पे हमने हासिल किया बहैसियत एक अदाकार, एक सिंगर या जो भी उस तरह से, वो पाकिस्तान के लोगों ने इस जगह पे किया। और कोशिश और काविश यही रहती है कि जब ये मुल्क और इसके लोग आपको इतना कुछ देते हैं और आपको मिला तो फिर आप वापस लौटाया जाए लोगों के लिए। उसी हवाले से फिर अली ज़फ़र फाउंडेशन स्टार्ट की और मुख्तलिफ़ जो कॉजेज़ हैं उनके लिए काम करता रहता हूँ अपनी हम्बल कैपेसिटी में। और जहाँ तक मेरी इंडस्ट्री की बात है, वहाँ पर अपने काम से, जिस लतीफ़ा एंड ट्रबल जो फ़िल्म थी, उससे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो कर सका, अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए लोगों का दिल बहलाना, उनको एक हिम्मत, एक जज्बा देना मुश्किल वक्त में, और वैसे जो अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश ये है कि और बहुत कुछ करूँ अपने मुल्क के लिए। रेशम साहिबा, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपको भी मुबारक हो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बड़ी देर से मिला है आपको, बहुत पहले मिलना चाहिए था? वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पहली बार हुकूमती सतह पर मेरी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, टेलीविज़न का काम ले लें, फिल्म इंडस्ट्री का ले लें, मॉडलिंग ले लें, उसको हुकूमती सतह पर सराहा गया और मुझे उसका हकदार समझा गया। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्र अदा करती हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया और ये मुल्क है तो मैं हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। आपको बेशक वो अपने फैंस का आप मोहब्बत ले लें, वो बिन मोल नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया।
तपती हुई धूपों में काम किया, ठठरती हुई सर्दी की रातों में काम किया, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सियाचिन तक गई आप। जी, वो तो मैं अपने फौजी भाइयों के लिए मैंने कारगिल के बाद उनके लिए एक परफॉर्मेंस तैयार की थी, जिसमें मैंने ख्वाजा परवेज़ साहब से लिखवाई वो कि कारगिल के जवानों को मेरा सलाम, मोहसिनों मेहरबानों को मेरा सलाम, जंग करते रहे जो अमन के लिए, शेर दिल पासबानों को मेरा सलाम। क्योंकि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो मतलब जंग हुई तो मेरा दिल जो था वो अपने मुल्क के लिए वो एक जज्बा मेरा उभरा, तो मुझे था कि मैं कुछ करूं। तो मैंने यूनिफॉर्म पहन के मैंने लाहौर में टीवी सेंटर से मैंने स्कर्दू सियाचिन तक परफॉर्म किया, और जब जब मेरे मुल्क ने मुझे मतलब बुलाया है जहाँ भी, तो मैंने उसका हिस्सा बनी हूँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने मुल्क के लिए कभी भी कुछ भी कर सकूँ। लेकिन जहाँ तक बहुत कुछ ज़िंदगी ने छीना है, लेकिन लुटाया भी बहुत है, इस मुल्क ने दिया भी बहुत कुछ है। ये नाम, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये सब कुछ पाकिस्तान का ही दिया हुआ है। जी हुमायूं सईद साहब, आपकी एक फिल्म थी यलगार। आपने वैसे तो बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो जो यलगार फिल्म थी, उस फिल्म में जो आपका किरदार था वो कैसे शख्स का किरदार था जो कि अच्छा आदमी नहीं था जी। तो वो किरदार अदा करते हुए कैसा लग रहा था आपको? बहुत बुरा लग रहा था। जैसा किरदार था वैसे ही लग रहा था। असल में मैं नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा सारे इसमें फौजी बने हुए, मुझे आप लोगों ने ये आतंकवादी बना दिया है इस किस्म का, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, वो इंसान ही नहीं था वो बंदा। तो फिर खैर वो ISPR की फिल्म थी, तो फिर मैंने कहा चलो जो भी है, ये फिल्म तो हमारे मुल्क की है, इसमें कर लेते हैं। लेकिन वो किरदार आपने इतना डूब के किया उसमें कि आपको खुद अपना आप अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं लगता था वाकई बहुत। वो उन्होंने एक लड़की भी रखी हुई थी और वो एक्टिंग की क्लासेस देती थी बाकायदा। तो वो आके जो है ना, वो बताती थी कि तुम्हारा जो फेस है, तुम मासूम लगते हो, तो ज़रा इसके अंदर मजीद खबासत लेके आओ। तो सीरियसली वो कुछ 10 मिनट तक मेरा ना दिमाग तो में मतलब ऐसे चीजें डालती थी। मैंने खबासत अपने चेहरे पे तारी करने के लिए आपने क्या फार्मूला इख्तियार किया? कुछ नहीं, कोई अंदर की कहीं छुपी हुई खबासत याद किया। नहीं, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक्टिंग कितना मुश्किल काम है जी। यानी कि आपकी जो फिल्म की जो टीम है वो आपको कह रही है आपका चेहरा बड़ा मासूम है, वो वाकई बड़े मासूम चेहरे के मालिक सर, अपनी जात की आपको मुकम्मल तौर पे नफी करनी पड़ती है कोई भी किरदार और आप जो है वो आपको उन्होंने कहा कि खबीस इंसान का रोल अदा करो। तो ये एक्टर जो है वो अपने आप को मार के अपने मुल्क के लिए उसने ये काम किया, यानी कि आपको पाकिस्तान की खातिर वो कैरेक्टर भी करना पड़ा और बहुत मुझे अफसोस है करने की। लेकिन अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपको कभी कोई ऐसा किरदार अदा करना पड़ा है कोई मजबूरी के आलम में? अभी तक तो नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादातर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। आप तीफे में खुश हैं? नहीं, एक्चुअली पता क्या, चूँकि तीफा भी एक्चुअली तो थोड़ा सा बैड बॉय विद अ गुड हार्ट था। हाँ। लेकिन ये होता है कि एक्टिंग अगर तो आप जैसे हैं वैसे ही रोल दे दिया जाए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन एक्टिंग का असल चैलेंज यही होता है कि आप जैसे दिखते हैं या जैसे नज़र आते हैं उससे बिल्कुल हट के एक ऐसा रोल करें जो कि आपकी अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहा हो और उसको निभा रहे हो। हीथ लेजर ने एक रोल किया था जोकर का, तो वो बहुत सराहा गया। तो इस तरह जो नेगेटिव रोल्स होते हैं, एक्चुअली नेगेटिव शेड करने के ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल जाती है, क्योंकि जो एक हीरो होता है ना वो तो एक गुड लुकिंग, अच्छा चार्मर और वो अच्छा इंसान होता है, थोड़े बहुत गाने गा लिए, डांस कर लिए, डायलॉग बोलिए, लेकिन जो विलन होता है उसको करने के लिए बड़ा एक आई वुड लाइक टू, विलन के बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े शेड्स होते हैं। एंटी पाकिस्तान था ना, हाँ, तो ये जरा ना आपको। अच्छा हुमायूं सईद साहब, ये बताएं कि आपको कौन सा किरदार अदा करके खुशी हुई, यानी कि आपको बड़ा अच्छा लगा? वो जो मेरे पास तुम हो में जो किरदार था वो भी आपको बड़ा अच्छा लगा था? जी मुझे अच्छा लगा था। अच्छा वैसे अच्छा, वो सबसे ज्यादा बच्चों को बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे पहली बार देखा मैंने कि वो इनकी वो जो OST था, वो मतलब 3-3 साल के बच्चे मेरी नीस गुनगुना रही, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। तो बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद देखा कि मतलब एक सीरियस ड्रामा है और बच्चे बहुत शौक से देख रहे हैं। अच्छा, आपको कौन सा किरदार अदा करते हुए अच्छा लगा? मुझे जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो पंजाब नहीं जाऊंगी, मेरी एक फिल्म आई थी, उसमें फवाद खग्गे का कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर का नाम था, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, उसमें मज़ा आने की क्या वजह थी कि पंजाब नहीं जाना? एक तो ये कि मैं ये ज़रूर
रोतू कैरेक्टर्स हैं, ये मैंने बहुत किए हुए थे, लेकिन ऐसा बंदा ज़रा अक्खड़ थी उसमें, हाँ एक अलग उसके अंदर एक बात थी, और थोड़ा सा एक्सेंट भी था इसमें। अच्छा, तो एक मेरे लिए चैलेंज भी था। खबासत तो उधर भी यस वो था, वो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रीक थी उस कैरेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी वो लवेबल था। और वो चैलेंज भी यही था कि वो ये होने के बावजूद, वो एक नेगेटिव होने के बावजूद वो लवेबल रहे कैरेक्टर। तो आई थिंक उसमें किसी हद तक कामयाब। हेल्प मी दुर्दाना वाला था। हेल्प मी दुर्दाना वाला। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा किरदार अदा किया रेशम साहिबा के किरदार के बारे में सुनकर पढ़कर स्क्रिप्ट दे के आपने कहा नहीं ये तो बहुत ही बुरा किरदार है, लेकिन आपने कर दिया? जी मैंने रिसेंटली किया, नागिन किया मैंने जियो के लिए, और सुन ले जियो के लिए नागिन वो किया मैंने। अच्छा, मैं जब करने जा रही, मेरी रास्ते में ना मैं शूटिंग करने जा रही थी, फर्स्ट डे था, बहन ने कहा कि साइमा, मुझे घर में साइमा कहते हैं, तो कहती कि ना कर, तेरे मिजाज इतना ना कम नहीं है। मैंने कहा भाजी अगर तो मैं नीयत से करूँगी, मैं दिल से करूँगी, शायद अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। अच्छा, करने में वो जा रही थी सिर्फ पैसों के लिए। अच्छा, हाँ, कि मुझे अपना ज़ाहिर घर का किचन चलाना है, तो वो सोप था, लंबा था, पैसे बहुत अच्छे दे रहे थे। सेट पर चले गए, उन्होंने कहा बीन भी बजानी है। उन्होंने कहा बीन बजानी है, तो मेरी बाजी कहती तो बीन भी बजाएंगी। मैंने कहा आप चुप रहे, आपने नहीं बोलना। तो फिर मैंने उसको दिल से किया, और यकीन करें सिर्फ मेरे ही कैरेक्टर की रेटिंग आई। 1.5 साल में वो प्ले काफी सक्सेसफुल था जी। फिर काफी चैनल्स ने उसे कॉपी भी किया।